Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video I am going to explain about the coordinate geometry. यानी हिंदी में इसे नियामक ज्यामिति कहते हैं. सो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए. नियामक ज्यामिति से रिलेटेड आई मीन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड ईच एंड एवरी टर्म्स मैं आपको विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स सम को बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. आप जानते हो कि जो ग्राफ है, ग्राफ जब आप बनाते हो तो हम लोग ये जानते हैं, इसको कुछ चीज़ें मैं रफ करके भी आपको बताऊंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा. आफ्टर दैट जो आपके सिलेबस में है यानी सीबीएसई पैटर्न में 7.1, 7.2, 7.3 ये कुछ ऐसे लेसन्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेट के सम्स आपको बनाने हैं. तो कोऑर्डिनेट क्या है उस चीज़ को समझिए. जैसे मैं एक लाइन, ठीक है, आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. इसमें क्या है आप ये जानते हो, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ माइनस वाई एक्सिस. दिस इज़ ऑरिजिन. ये ऑरिजिन होता है स्टूडेंट, मूल बिंदु. 1, 2, 3 दीज आर पॉजिटिव टर्म्स. तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग पॉजिटिव होता है, यानी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये जो एक्स एंड वाई हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं. जब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, दिस इज सेकंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यू नो, ये थर्ड है और ये फोर्थ है. हिंदी में इसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं. सेकंड में जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है और फोर्थ में प्लस एंड माइनस यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है. सो ये टर्म्स हमेशा है. जैसे मान लीजिए आपको 2, 3 मैंने दे दिया तो x का 2, y का 3, 1, 2, 3, तो x का 2, y का 3 यानी यहाँ पर मैच करेगा. और अगर यही चीज़ मैंने -1, -2 का 3 दे दिया तो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में -2 और 3 होगा. और अगर मैंने -2 दे दिया तो -2 एंड -2 यहाँ पर होगा. ठीक है. उसी तरह अगर मैंने 3 और -1 दे दिया तो वो टर्म यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 3 और ये -1 यहाँ आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा. तो इस तरीके से हम लोग उसको जितने भी डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट्स, उसको सेट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये ग्राफ का इंट्रोडक्शन है. अब आइए इसमें कितने तरह के सम्स होते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहले इसमें डिस्टेंस फार्मूला सीखना है स्टूडेंट. ये एक पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने मैच किया, ओके, और हमें कहा गया कि इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, यानी बीच की दूरी निकालिए. तो ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है. इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1 और 2 है और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -2 और 3 है. सपोज -2 एंड 3 है. तो अब इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो लिखेंगे इसका एक फार्मूला है स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू, सिंपल सा फार्मूला, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, आपको अंडर रूट देना है. और याद रखिए अगर भूल भी गए तो ऐसे कीजिएगा कि आगे वाले को आगे वाले से माइनस करना है और बाद वाले को बाद वाले से माइनस करना है. जनरली फार्मूला ऐसा होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये फार्मूला है स्टूडेंट. अगर आप भूल भी गए तो मेरा ट्रिक याद रखिएगा, आगे वाले को आगे वाले से, बाद वाले को बाद वाले से माइनस करते हैं. तो नेक्स्ट आपका सम क्या होगा स्टूडेंट, वैल्यूज पुट कीजिए. -2, 1 यानी -2 -1 लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर हो गया. फिर प्लस y2 3 है आपका और y1 2 है, तो 3 - 2. तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं. इसको पुट कीजिए, रिजल्ट क्या हो गया आपका स्टूडेंट, -2 एंड -1 3, -3 का स्क्वायर भी करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और 3 - 2 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा. तो 9 and 1 10, √10 यूनिट आपका आंसर हो गया, यानी इकाई में आंसर हो गया. तो ये तो आपका था स्टूडेंट डिस्टेंस चीज़, डिस्टेंस फाइंड आउट किए, बीच की दूरी निकाल लिया आपने. लेकिन अब आते हैं कि जब डिस्टेंस निकालना सीख गए और मैंने आपको एक सम दे दिया जिसमें कोई ट्राइंगल है, सपोज कोई ट्राइंगल है, ओके. इस ट्राइंगल में
आपको ये शो करना है कि क्या ये ट्राइंगल आइसोस्केलिस है, इक्विलेटरल है या स्केलिन ट्राइंगल है। मीन्स हिंदी में बोलते हैं या तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है या फिर विषमबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इंग्लिश में इक्विलेटरल बोलते हैं, हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगर दो साइड इक्वल आएगा, अगर दो भुजाएं इसकी बराबर हैं तो वो समद्विबाहु होगा यानी आइसोस्केलिस ट्राइंगल होगा। और अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो उसको स्केलिन ट्राइंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इसको चेक करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट जो दिया गया कोऑर्डिनेट है उससे पहले तीनों के डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने इसे ले लिया 1 2, मैंने इसे ले लिया -2 3 बी का, मैंने इसको ले लिया 3 और -2 सपोज। और मैं ये चेक करने बोल रहा हूँ कि क्या ये जो दिया गया गिवन वर्टिसेस हैं क्या वो आइसोस्केलिस के हैं, इक्विलेटरल के हैं या स्केलिन के हैं। तो चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 चल रहा है हम लोग का। एग्जाम्पल 1 मैंने बता दिया आपको डिस्टेंस निकालने का। तो सबसे पहला काम है आपको AB निकालना है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं। आपको मैंने बताया यहाँ पे फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है। फिर भी मैंने एक आपको ट्रिक बताया कि आगे वाले को आगे वाले से माइनस कीजिए, बाद वाले को बाद वाले से माइनस कीजिए, तो भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो वही करते हैं। देखिए 1 से 2 तो 1 + 2 आप बोल सकते हो क्योंकि माइनस है ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है स्टूडेंट, सॉल्व कीजिए इसको। 2 1 3 3 3 9 हो गया स्टूडेंट, और 3 - 2 1 तो 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 10, तो √10 आया स्टूडेंट। इसका डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, AB का √10। नेक्स्ट करते हैं, AB तो मैंने निकाल लिया, अब BC का डिस्टेंस निकालिए। BC निकालिए, BC कितना होगा स्टूडेंट, सिमिलरली वैसे ही कीजिए। चलिए BC निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है 3 और ये 2, तो 3 + 2 क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। फिर प्लस -2 और 3, तो आप उल्टा भी लिख सकते हो, 3 + 2 भी कर सकते हो क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होना है स्क्वायर में भी। 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50, तो आप इसको लिख सकते हो √50। नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट है AC निकालना है, तो AC निकालिए। AC = अगर आप निकाल रहे हो तो 3 - 1 स्क्वायर कर सकते हो। सिमिलरली -2 - 2 आप उल्टा लिखोगे तो 2 + 2 भी लिख सकते हो, जिससे सुविधा रहे पॉजिटिव टर्म में, ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 and 4 20, तो √20। अब आप देखिए सारे अलग अलग हैं। AB यहाँ पे आपका कंसीडर होगा AB not equal to BC not equal to AC, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। तो ये क्या हुआ, तो बोलेंगे ये these are vertices of scalene triangle, not equilateral, neither equilateral nor आइसोस्केलिस। ये स्केलिन ट्राइंगल है क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, यानी विषम बाहु त्रिभुज। आप हिंदी में क्या बोलोगे कि विषम बाहु त्रिभुज के अनुसार, विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, आप बोल सकते हो। तो ये हुआ चेक करने का तरीका, जस्टिफाई करने का तरीका। इस तरह से हो सकता है ट्राइंगल के जगह पे आपको स्क्वायर दे दे, रोम्बस दे दे, हाँ वर्ग दे दे या आयत दे दे, 4 भुजाएं दे दें, 4 कोऑर्डिनेट रहेगा तो आप उसमें चेक कर सकते हो। सबका डिस्टेंस इंडिविजुअली निकाल लीजिएगा। अगर ऑल द साइड्स इक्वल आ गया तो समझ जाइएगा वर्ग होगा, यानी स्क्वायर के वर्टिसेस होंगे। अगर ऑपोजिट साइड इक्वल आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि वो आयत है, यानी रेक्टेंगल है। ठीक है, और अगर डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे, इस तरह का होगा, या ऑल द साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो वो रोम्बस हो जाएगा। तो सबके प्रॉपर्टी के अनुसार एट फर्स्ट आपको डिस्टेंस निकालना होगा, देन उसकी प्रॉपर्टी को चेक करना होगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, वो है मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस के बीच में मान लीजिए आपको निकालना है मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालना तो आसान है स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला भी आसान होता है। मान लीजिए ये A है, मान लीजिए ये B है,
और मिड पॉइंट मान लीजिए P है। तो P पे तो आपके पास x और y है, अभी तो मुझे नहीं पता मिड पॉइंट क्या है। मैं मान लेता हूँ ये 1 है, ये 2 है, और ये मान लीजिए 3 है और ये 3 है सपोज। तो आप क्या करो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, ये मिड पॉइंट का हुआ x के लिए। एंड y कोऑर्डिनेट के लिए लिखिएगा वही सिमिलरली y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। x1 क्या है स्टूडेंट यहाँ पर 1, और इसका क्या है 3, तो 1 प्लस 3 बाय 2। सिमिलरली y के लिए निकालिए 2 प्लस 3 बाय 2, तो ये हो गया आपके पास 4 बाय 2 और 5 बाय 2, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा। तो y आपके पास आ रहा है स्टूडेंट 5 बाय 2 और x स्टूडेंट आपके पास आ रहा है 8। यानी आप लिखने का तरीका होगा हेंस x कॉमा y इज इक्वल टू 2 कॉमा 5 बाय 2। यह है आपका मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट आते हैं सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं। अगर इस पॉइंट में मान लीजिए यही है और इसका रेशियो मैंने दे दिया, सपोज मैंने लाइन लिया और इसका रेशियो मैंने दे दिया। एक दूसरा पेन ले लेता हूँ। सपोज ये आपका लाइन है, ये आपके दो कोऑर्डिनेट हैं, ओके। और इस पॉइंट पे आपका A था, मान लीजिए 1 और 2 है, इस पे -3 और 4 है सपोज। और इसका जो किसी एक पॉइंट पे इसका जो रेशियो है वो रेशियो PXY है वो पॉइंट, बट मुझे पता नहीं, बट रेशियो जो है वो 2:3 है सपोज। कितना स्टूडेंट? ये सेक्शन फार्मूला की बात कर रहा हूँ, ये 2:3 है। तो इसको आप कैसे बनाओगे? तो सेक्शन फार्मूला में क्या है, उसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला याद रखिए कि जब भी रेशियो दिया रहेगा, रेशियो मीन्स m:n, ऐसे समझिए m:n। अगर सेक्शन फार्मूला होगा तो रेशियो दिया रहेगा, तो रेशियो में क्या होता है कि x जब निकाल रहे हो तो x का फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, कॉमा y निकालने के लिए my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये फार्मूला होता है। अब आप पुट कर दीजिए, केवल वैल्यू को सही से पुट कीजिएगा तो यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट करेक्टली। तो इस तरह से अनुपात जब रहेगा स्टूडेंट, सेक्शन फार्मूला मीन्स अनुपातिक वाला जो सम रहता है, अनुपात दिया रहता है, उसमें आप x और y निकालने का तरीका सीखिए। फार्मूला आप लिख लिए। अब देखिए mx2, m तो आपका 2 है और ये 3, m = 2 n = 3, यानी m 2 है और ये 3। तो आप नीचे तो आपका 2 + 3 ही होगा, दोनों ही स्थिति में 2 + 3 ही होगा, चाहे आप y निकाल रहे हो चाहे आप x निकाल रहे हो। अब m है 2 गुना x2 देखिए ये वाला है, ये पोजीशन, तो आपका -3 है, फिर प्लस 3 × x1 आपका 1 है। सिमिलरली y साइड में आइए, 2 × y2 आपका 4 है, और 3 × y1 आपका 2 है। आपने लिख दिया। आप इसको पुट कीजिए, वैल्यू निकालिए। 2 × 3 = 6 -6 प्लस 3 बाय 5, यानी आपका आंसर आ रहा है -3/5। ओके स्टूडेंट, ये x का वैल्यू हुआ। एंड y जब निकाल रहे हो तो 2 × 4 = 8 और 3 × 2 = 6, 8 + 6/5 यानी 14/5। याद रखिएगा, आंसर निकालने के बाद आपको कोऑर्डिनेट शो करना है, तो आप ऐसा जरूर लिखिएगा, अतः, या इंग्लिश में लिखिएगा हेंस। मैथ को इंग्लिश में भी लिख सकते हो स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। xy = -3/5, 14/5। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग सेक्शन फार्मूला निकालते हैं। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करेगा, हो सकता है रेशियो ना दे, ऑन द x एक्सिस बोले तो y 0 ले लीजिएगा, ऑन द y एक्सिस बोले तो x 0 ले लीजिएगा, तो आप उसका रेशियो निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, वो है आपका 7.3 में। इसमें तो सेक्शन फार्मूला 7.2 में पूछा गया है, ये उसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। और जो 7.3 है उसमें आपको है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालोगे, उस चीज़ को देखो। उसका एक फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए
एक फार्मूला है, उस चीज़ को समझिए। वो फार्मूला होता है हाफ इंटू x1, जब x1 लिखोगे तो y2 माइनस y3 होगा, ओके। फिर प्लस x2 लिखोगे तो ऑब्वियसली 3 माइनस 1 होगा, y3 माइनस y1 होगा, और प्लस x3 लिखोगे तो y1 माइनस y2 होगा। ये एक फार्मूला है। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए और इसको इक्विवेलेंट कीजिए। तो मान लीजिए कि मैंने कोई वैल्यू ले लिया, इसी ट्रायंगल का वैल्यू ले लेते हैं, चलो इसी ट्रायंगल का वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। और इसका एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, ठीक है, चलो इसको लेके बनाते हैं। तो मैंने लिया, जैसे हाफ लिखा मैं। अब देखिए मैंने स्टार्ट किया, x1 तो ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, x3 ये है, y3 ये है। तो आप x1 की जगह पे आप क्या लिखोगे 1, y2 की जगह पे लिखोगे 3 और y3 की जगह पे लिखोगे -2। तो माइनस माइनस +2 हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट x2 क्या है, तो देखिए माइनस में है। x2 क्या है स्टूडेंट, माइनस में है, तो -2 हो गया। y3 क्या है, माइनस में है, और y1 क्या है, प्लस में, तो -2 हो गया। फिर प्लस x3 तो 3 है, और y1 मेरा 2 है, और y2 मेरा 3 है। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू पुट को कर दिया। पुट होना चाहिए करेक्टली। अब आइए कैलकुलेशन कीजिए। 3 और 2 5, 5 1 जा 5 होगा। 2 2 4, बिकॉज माइनस है तो -4 होगा, -4 इंटू -2 +8 हो जाएगा, और 2 3 -1, -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके पास रिजल्ट क्या आया, हाफ इंटू 5 और 8 13 में 3 गया 10 हो गया, 2 5 जा 10, यानी आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया 5 स्क्वायर यूनिट लिखिएगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। सो दिस इज द टर्म। तो ये इतने टाइप के सम्स स्टूडेंट सीबीएसई के पैटर्न में 7.1, 7.2 और 7.3 में इतने टाइप्स ऑफ सम्स पढ़ने हैं। इसी में कभी कभी समदुरस्त होने की स्थिति दिया जाता है, उसे भी मैं बता देता हूँ कि अगर इक्विवेलेंट पोजीशन होगा तो उसके लिए एक सम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या पॉइंट होगा उसको आपको जानना होगा। तो इक्विवेलेंट पॉइंट के लिए जो सम है वो इस तरीके से है स्टूडेंट। मैं एक सम ले लेता हूं पहले कि इक्विवेलेंट पॉइंट पे कैसे सम निकालते हैं, और उसे हम सॉल्व करके देखेंगे। मान लीजिए आपको दिया गया है सम कि एक सपोज एक लाइन है, ठीक है। ये लास्ट सम मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में, जिससे आपको इक्विवेलेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट सम है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है, और इससे एक इक्विवेलेंट पॉइंट P दिया हुआ है। सपोज मुझे मालूम नहीं ये क्या है, लेकिन ये पॉइंट आपका 2 और -5 है, ओके, और ये -2 और 9 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, बहुत कई बार पूछा गया है। और x अक्ष पर, कहाँ पे बोल रहा है, x अक्ष पे। तो जब x अक्ष बोलेगा तो y 0 हो जाएगा स्टूडेंट। जब भी याद रखिएगा, ऑन x एक्सिस बोलेगा तो y 0, ऑन y एक्सिस बोलेगा तो x 0। अब इस पॉइंट पे हमको बोल रहा है इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, वाइल ऑन इक्विडिस्टेंट लिखना पड़ेगा। समदुरस्त होने पर, हिंदी वाले लोग लिखेंगे समदुरस्त होने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे वाइल ऑन इक्विडिस्टेंट, क्योंकि P का जो पोजीशन है वो यहाँ से इधर बोले, AP बोले चाहे P भी बोले, दोनों बराबर है, इक्विडिस्टेंट। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जब बराबर है तो डिस्टेंस फार्मूला तो लगेगा ही, तो उसको ऐसे लिखेंगे AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर। ये पोजीशन हो जाएगा, जितना AP स्क्वायर होगा उतना BP स्क्वायर होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्योंकि स्क्वायर है तो रूट देने का जरूरत नहीं है स्टूडेंट, सीधे डायरेक्ट कीजिए। x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 है तो +5 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। सिमिलरली x -2 है तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। तो x - 2 कितना होगा भाई, फॉर्मूला बैठाइए अलजेब्रा वाला, a² - 2ab + b², फिर प्लस 5 5 जा 25। फिर सिमिलरली इधर भी a² + 2ab यानी 4x + b² यानी 4, प्लस 9 9 जा 81,
अब आप देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। -4x, 4x कम्स दिस साइड, देन -8x हो जाएगा स्टूडेंट। 25 और 4 29 है, गोज दैट साइड। 84 और 1 85 है, 85 में आप 29 माइनस करोगे, डिजिट एक साइड एक्स एक साइड, देन x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 15 में हो गया 6 और 7 में दोगे 5, 56 बाय -8 आप कैंसिल करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, -7। सो हेंस आप इसको लिख सकते हो, इसका जो पॉइंट हुआ वो हुआ x, y इज इक्वल टू, y तो 0 है बट x के जगह पे -7 और ये 0। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह के सम अक्सर पूछे जाते हैं। I hope student with the help of this video you can understand the Niyamak Jyamiti, I mean coordinate for 7.1, 7.2 and 7.3. Watch this video again and again. Of course you can understand and you need to solve rest of the sums. Thanks for watching.